बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में प्रोविजनरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में। इसमें सिमिलरिटीज़ क्या थी, इनका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, सब कुछ वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, आपको सिमिलरिटीज़ का भी पता चल जाएगा। तो अब डिफरेंस की बात करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है नंबर ऑफ पार्टीज़। प्रोविजनरी नोट की बात करें तो इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉयर या मेकर होता है और दूसरा पेई होता है, जिसे पे करना होता है। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉयर होता है, दूसरे नंबर पे ड्रॉई होता है और तीसरे नंबर पे पेई होता है, जिसे पे करना होता है। तो 3 पार्टीज इसमें होती हैं, 2 उसमें होती हैं। ये पहला डिफरेंस है। प्रॉमिस और ऑर्डर। जो प्रोविजनरी नोट है उसमें प्रॉमिस होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पैसे दूंगा। ये प्रॉमिस हो गया, 2 पार्टीज हैं, एक ने दूसरे के साथ प्रॉमिस कर लिया। लेकिन जो ऑर्डर है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें ऑर्डर होता है। ऑर्डर किस तरह से होता है? 3 पार्टीज होती हैं। एक जो है वो दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि ये फलां काम तुम उस बंदे के लिए, फलां बंदे के लिए कर दो। तो 3 पार्टीज हैं, यहाँ पे ऑर्डर होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है लायबिलिटी का। लायबिलिटी ऑफ मेकर की अगर बात करें तो प्रोविजनरी नोट में प्राइमरी होती है, पहली ड्यूटी होती है। जैसे 2 पर्सन हैं, दोनों पार्टीज हैं, मैंने दूसरी पार्टी से प्रॉमिस किया, मैंने ही उसे लिखा, मैंने ही सिग्नेचर किए और मेरी पहली ड्यूटी बनी कि मैं उसे पे करूं। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें सेकेंडरी ड्यूटी होती है। एक ड्रॉयर है, मैंने ड्रॉ करके ड्रॉई को दे दिया कि भाई अब ये तुम्हें मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हारी ड्यूटी है कि उसको पे करो, तो उसकी सेकेंडरी बन गई। तो 2 इसमें ड्यूटीज होती हैं, प्राइमरी इसकी होती है और सेकेंडरी इसकी होती है। पोजीशन ऑफ मेकर। मेकर की यहाँ पे पोजीशन क्या होती है? प्रोविजनरी नोट में जो मेकर होता है वो डायरेक्ट रिलेशन में आता है पेई के साथ। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें जो ड्रॉयर होता है वो डायरेक्टली रिलेशन में, इमीडिएट रिलेशन में नहीं आता पेई के साथ। वहां पे एक अंदर वाला पर्सन होता है ड्रॉई, वो आता है डायरेक्ट रिलेशन में पेई के साथ। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ मेकर की इमीडिएट रिलेशन बनेगा प्रोविजनरी नोट में, और बिल ऑफ एक्सचेंज में बनेगा कि इमीडिएट रिलेशनशिप नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है लायबिलिटी ऑफ मेकर। जो मेकर है उसकी लायबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है? अगर प्रोविजनरी नोट की बात करें तो यहाँ पर जो मेकर है वो एक डेप्टर होगा, जिसने कर्ज देना है। मैंने प्रॉमिस किया मैं आपको कर्ज दूंगा, आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो फिर यहाँ पे मैं क्या हुआ, डेप्टर हुआ। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें जो ड्रॉयर होता है या मेकर होता है बिल को बनाने वाला, वो कभी भी कर्जई बंदा नहीं होता। वो कोई न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कोई क्रेडिटर भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे, डेप्टर नहीं लिखेंगे। तो ये इसका 5वां डिफरेंस था। उसके बाद हम बात करते हैं पेएबल टू बेयरर। इसके साथ ही साथ ये भी देख लें पेएबल टू मेकर। जो पेएबल टू बेयरर है या पेएबल टू मेकर है वो प्रोविजनरी नोट में बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, जो बनाने वाला है क्या उसी को पे किया जाएगा, या फिर जिसके पास ये है क्या उसी को पे किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जिस बंदे के साथ प्रॉमिस किया गया है ये उसे पे किया जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस माइनर सा फर्क है, लेकिन 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। एक फिजिकली बेरर होना, मतलब पास होना हमारे वो लीगल डॉक्यूमेंट, तो उस बंदे को पे नहीं किया जाएगा प्रोविजनरी नोट में। बिल ऑफ एक्सचेंज में किया जा सकता है। प्रोविजनरी नोट मैंने लिखा, मैंने सिग्नेचर किए, तो फिजिकली भी मेरे पास है, तो क्या मैंने खुद को पैसे देने हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरह से प्रोविजनरी नोट में ये नहीं होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे क्रेडिटर होऊंगा और मैंने लिख के देना है अगले बंदे को। तो अगर वो फिजिकली मेरे पास है तो मतलब ये लागू ही नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन प्रोविजनरी नोट में नहीं मिलती। वहाँ पर जो मेकर है या बेरर है उसको नहीं मिलेगी, या मतलब उसकी लायबिलिटी नहीं है कि उसे पे किया जाए, बल्कि जिसके साथ प्रॉमिस किया गया है उसे पे करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस की बात कर लेते हैं। जो प्रोविजनरी नोट है उसमें एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं होती। 2 पार्टीज हैं, जिसने कर्जा देना है उसके ही तो सिग्नेचर होने, उसने ही ड्रॉ करना है, तो उसे अपनी एक्सेप्टेंस की क्या ज़रूरत। लेकिन जो दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। 3 पार्टीज होती हैं। नोटिस ऑफ डिसऑनर। जो डिसऑनर की नोटिस है, मतलब कोई बंदा जो है वो मुकर गया अपनी बात से, तो उसके नोटिस देने प्रोविजनरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसा है? प्रोविजनरी नोट में क्या नोटिस देना? 2 पार्टीज हैं, एक बंदा जिसने पैसे देने थे वही मुकर गया, तो उसमें नोटिस ज़रूरी नहीं होते। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें 3 पार्टीज होती हैं, तो इस वजह से नोटिस देना ज़रूरी होते हैं। और कॉपीज़ की अगर बात करें, लास्ट वाला डिफरेंस है।
प्रोमिसरी नोट में कॉपीज़ की ज़रूरत ही नहीं। एक बंदा है, उसने एक ड्रॉ किया और अगले पर्सन को दे दिया, उसमें कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती हैं, इस वजह से वहाँ पर कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये इसका डिफरेंस था। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ आ गई हो। वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।